इन्होंने 2015 में मेरा स्टॉल उठा लिया। मेरे को 10 साल तक इन्होंने स्टॉल नहीं दिया एमसीडी ने। तो ये हमारे रोजगार का विषय है। हम महिलाओं के लिए क्यों ऐसा उत्पीड़न हो रहा है? महिला पिंक वेंडिंग जोन बनाया गया है, जो स्मार्ट का पहला स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया गया है उत्तराखंड हरिद्वार में, तो महिलाओं को कैसे उजाड़ दिया गया? लेकिन हमारे खोखो के बाजार नारेवार और हमारे खोखे जो है पिंक वेंडिंग जोन बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और यहाँ पर जो मेरे आसपास के लोग खड़े हैं वो शायद अपनी उस मांग को लेकर के खड़े हैं, जहाँ केंद्र सरकार द्वारा तो बड़ी बड़ी चीजें लागू हो जाती हैं, लेकिन जब राज्य स्तर पर बात आती है तो कुछ भी धरातल पर होता हुआ नहीं दिखता। वो रेडी पटरी वाले व्यक्ति जो अपना घर बार उनका जो है पूरा उसी के उससे चलता है, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर कोई ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहा। उन सारी तमाम बातों को लेकर के यहाँ जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं, तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से 2014 का अधिनियम है, वो कानून जो पास किया गया उसको अभी तक क्यों नहीं लगाया जा रहा है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुल तोमर है, मैं हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड जी। आज यहाँ पर जो है तमाम देश भर के हर कोने से लोग आए हुए हैं। मैम ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था हमारा, ठीक है। हम परसों आए, परसों भी हमारी अलग से मीटिंग हुई है। 2 दिवसीय हमारा ऑल इंडिया का चला है। जितने भी भारतवर्ष के हमारे स्ट्रीट वेंडर है, फूड वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं आपके, सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आज। और 2 दिन से हमारा एक क्लब में अपना कार्यक्रम चल रहा था मैम, तो हम अपनी समस्याएं लेके आए फुटपाथ के विषय में मैम। जैसे हम लोग रेडी पटरियां लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कानून लागू तो हो गया है, लेकिन उस पर ना पूरा अमल नहीं हो पा रहा है। 2014 में जब ये लागू हुआ था तब तो हमको भी ऐसा लगा कि भाई हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेंडर आत्मनिर्भर बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उत्पीड़न का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। हमेशा रेडी पटरी वाले उत्पीड़न कैसी उत्पीड़न? उत्पीड़न ऐसी है मैम कि जैसे कि अब हमें खोखा पिंक महिला वेंडिंग जोन में दिया गया है, हमें महिला वेंडिंग जोन। उत्पीड़न ये हो रहा है हमारा कि हमें 4 महीनों से वो वेंडिंग जोन कहीं और फेंका गया। जब नगर निगम द्वारा अरनासवी द्वारा हमें पिंक महिला वेंडिंग जोन दी गई है तो उसे फेंका क्यों जा रहा है? फेंका जा रहा है। मैडम पीड़ित के बारे में बताना चाहते हैं। पीड़ित के बारे में इन्होंने मेरे को 2003 के अंदर तहवीज़दारी मिली। मेरे को 2015 में मैंने स्टॉल लिया। इन्होंने 2015 में मेरा स्टॉल उठा लिया। मेरे को 10 साल तक इन्होंने स्टॉल नहीं दिया एमसीडी ने। मैं कोर्ट में डाला केस, कोर्ट में ऑर्डर होने के बाद में भी नहीं दिया। मैंने फिर मंत्रियों का दबाव डलाया, उसके बाद मेरे को स्टॉल दिया गया। क्या टाला गया और क्या कहा गया? मान लो स्टॉल के लेवल पे मेरा किराया आज तक किराया जमा नहीं कर रहे। क्या उम्र होगी आपकी? हो गया कि स्टॉल उठा के ले गए, वापस नहीं दे रहे। जी दुकानें तोड़ी गई थी, हमारी दुकान तोड़ी गई है। आपकी भी दुकान तोड़ी हाँ, गई? दुकान कहाँ पर थी आपकी दुकान? चंडी चौक हरिद्वार में। हाँ, तोड़ने की वजह क्या बताई गई? कुछ भी नहीं बताई, आके एकदम बिल्डोजर चला दिया और बस हटा के सामान लेके भाग गए। नहीं, उसका कारण कुछ नहीं बताते। कारण नहीं बताते। कारण है ये हरिद्वार के ये हर जगह ठेली पटरी वाले की प्रॉब्लम है। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में हाँ। कभी पुलिस प्रशासन उत्पन्न करती है, कभी नगर पालिका करती है, कभी एमसीडी करती है। कोई भी इंस्पेक्टर आ जाता है, कुछ आता है, चलो हटाओ भाई। जैसे कि कुछ समझते नहीं, जैसे कि कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो आखिरकार भारत के नागरिक हमने भी तो वोट दे रखा है। जो भी भाई हमारी मुझे ये बताइए कि 2014 का एक्ट क्या कहता है जो वाकई रेडी पटरी के लिए लागू नहीं हुआ? 2014 का एक्ट, एक मिनट रुकिए। 2014 का जो एक्ट है संवैधानिक है और वो हमें बताती है कि हम बड़े शान से अपनी जगह पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्वार्थ है एमसीडी और पुलिस का। जो कि ये स्वार्थ ये है कि उनका धंधा इनसे ये चलता है काला बाजारी, कि आप उनसे पैसा ले रहे हैं, उनको धमका के रख रहे हैं। उनको अगर ये जैसे रेडी पटरी वाले हैं, ज़्यादातर हम लोग पढ़े लिखे नहीं, अब युवा आ रही है, अब इसमें चीज़ें आ रही हैं। अगर ये चीज़ें अगर अधिकार सारे रेडी पटरी वाले अपना मांग रहे हैं और वो चीज़ें अगर डराया धमकाया द्वारा नहीं चले तो उनका काला बाजारी अपना बंद हो जाएगा। इसलिए एमसीडी चाहती है कि ये जो कानून है ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ना हो, जिससे ये जो जैसे वेंडिंग जो है ना, पैसा खा पा रहे हैं, वो नहीं खा पाएंगे अगर ये चीज़ें हो जाएगा। तो 2014 से आज तक चीज़ें मतलब कि सुचारू रूप से नहीं चला है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? देखो बाबूजी आ गया। बात ये है कि हमारे हरिद्वार में टीबीसी कमेटी भी बनी है और वो भी एक ग्रुप भी बनी हुई है। वहाँ हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है। उसमें वो आदमी दलाल किस्म का है। टीबीसी के जितने भी अधिकारी हैं, कमिश्नर वगैरह जो भी अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 लाख का खोखा दिया गया,
और आज हमें 2.5-3 लाख में वो बेचे जा रहे हैं, बीच में दलालगिरी हो रही है, हमें लाभ ही नहीं मिल रहा। और वो दुकानदार कहाँ जाए जो 30 साल से पड़े हुए हैं, जिन्हें अपने संख्या ये मुझे विरासत में खोखे मिले हैं, उनको हटाया जा रहा है। जो खोखे हटाए जा रहे हैं, नगर निगम उन्हें प्रशासन उन्हें पार्किंग बना रही है, हमें रोटी छीन रही है और पार्किंग को ठेके पे दे रही है। जो आदमी कह रहा है कि ये पार्किंग है, पार्किंग तो दूर बननी चाहिए, लेकिन हमारे खोखों के बाजार नारे और हमारे खोखे जो है पिंक वेंडिंग जोन बना हुआ है, पिंक वेंडिंग जोन बना हर की बड़ी के पास, और वहाँ भी ऐसा हुआ, उनके खोखे उठा दे। मैम मैं कहना चाहती हूँ, एक तरफ तो बोलते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाओ, रेडी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाओ, महिलाओं को 30% आरक्षण है। मुझे तो लगता नहीं कि 30% आरक्षण है। कहाँ पे 30% आरक्षण है? हमारे हरिद्वार उत्तराखंड में हम महिलाओं को महिला पिंक वेंडिंग जोन दिया गया। हमारे 99 खोखे 100 पास हुए, 99 खोखे बनाए गए मैडम। वहाँ हमसे 1,07,000 रुपया पर खोखा लिया। आप लगा लो 1,05,93,000 रुपया कहाँ गया? नगर निगम में गया वो पैसा। नगर निगम ने 2 साल तक वो खोखे लगने दिए। 2 साल बाद उन्होंने सावन के मेले के नाम पर उन खोखों को वहां से हटा के एक साइड में रख दिया, जहाँ पे मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, जहाँ पे अफीम, गांजा, सुल्फा सब कुछ बिकता है। लेकिन हम जब बार बार जब अपनी आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती है कि आप अगर बार बार कानूनी कार्रवाई में तो अगर दखल दोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप सरकारी काम में बहुत बाधा डालते हो। तो ये हमारे रोजगार का विषय है। हम महिलाओं के लिए क्यों ऐसा उत्पीड़न हो रहा है? महिला पिंक वेंडिंग जोन बनाया गया है, जो स्मार्ट का पहला स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया गया उत्तराखंड हरिद्वार में, तो महिलाओं को कैसे उजाड़ दिया गया? महिलाओं को कैसे उजाड़ दिया गया? और इसी के साथ साथ वो तमाम चीजें जो है देखते हुए निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर रेडी पटरी वाला व्यक्ति है, उसका जीवन यापन शायद उसी रेडी पटरी से होता है। लेकिन 2014 का एक्ट क्या कहता है कि उनको पूरी तरीके से इस बात की आज़ादी है कि वो अपनी रेडी पटरी पर दुकान लगा सकते हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे कागजातों के चलते। लेकिन उसके बाद भी एमसीडी और नगर निगम के लोग उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, वहाँ की पुलिस किस तरीके का व्यवहार करती है, किस तरीके से बुजुर्ग लोगों की दुकानें जो है उजाड़ दी जाती है। बुजुर्ग क्या, सबकी ही दुकान उजाड़ जाती है। लेकिन अभी मैंने जिनसे बात करी, उनकी उम्र देख करके ही समझ में आ रहा था कि उनको किस तरीके से अब 10-10 साल से जो है कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यकीनन जिसकी रोटी उस चीज़ से चल रही हो तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या वाकई इस पर केंद्र को ध्यान देने की जरूरत है भी या नहीं, कि क्या वाकई हर चीज़ जो है राज्य पर छोड़ दी जाती है और राज्य के लोग किस तरीके से काम करते हैं वो आपके सामने है। तभी यहाँ पर देश भर का रेडी पटरी वाला व्यक्ति यहाँ पर आया है और अपने मुद्दों को रखते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लिटिक भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।